ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शम शनैश्चराय नमः। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत ही शांत, पवित्र और दिव्य स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल ज्योतिष ज्योति में। आज हम बात करने जा रहे हैं 15 मार्च 2026 के दिन की, और ये भविष्यवाणी विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए है। ये वो ज्ञान है जो ग्रहों की चाल, आपकी जन्म कुंडली के भावों और उस दिन बनने वाले योगों को देखकर बताया जा रहा है। इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप सच्चे मन से भगवान में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में अपने इष्ट देव या कुल देवता का नाम अवश्य लिखें और इस वीडियो को पसंद अवश्य करें ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारी जीवन के बहुत से अदृश्य संकट अपने आप दूर होने लगते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि के ग्रह स्थिति की। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं और इस समय शनि की दृष्टि आपकी कुंडली के कई महत्वपूर्ण भावों को प्रभावित कर रही है। 15 मार्च का दिन आपके लिए साधारण नहीं है। इस दिन ग्रहों का ऐसा योग बन रहा है जो आपके जीवन में कुछ छिपे हुए संकेत लेकर आएगा। कई जातकों को ऐसा महसूस हो सकता है कि पिछले कुछ समय से उनके जीवन में बिना कारण रुकावटें आ रही हैं। काम बनते बनते रुक जाते हैं, घर में अचानक तनाव बढ़ जाता है या मन बिना कारण भारी रहने लगता है। ज्योतिष के अनुसार जब ऐसे संकेत दिखाई देते हैं तो कई बार ये नकारात्मक ऊर्जा या किसी की बुरी नज़र का प्रभाव भी हो सकता है। कुछ लोगों की कुंडली में इस समय अष्टम भाव सक्रिय हो रहा है। अष्टम भाव रहस्य, अचानक घटनाओं और छिपी हुई शक्तियों का भाव माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में ये भाव इस समय कमजोर चल रहा है तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसा भी संभव है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी तरक्की से खुश न हो। इसलिए 15 मार्च के दिन आपको अपने विचार और योजनाएं हर किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि ज्योतिष केवल डराने के लिए नहीं बल्कि मार्ग दिखाने के लिए होता है। शनिदेव न्याय के देवता है। यदि आपका मन साफ है और आप अच्छे कर्म करते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब बात करते हैं कुंडली के भावों की। 15 मार्च को ग्रहों की स्थिति आपके दूसरे भाव और 10वें भाव को विशेष रूप से प्रभावित कर रही है। दूसरा भाव धन और वाणी का भाव है। इस दिन आपको अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखना होगा। यदि आपने गुस्से में किसी को कुछ कह दिया तो उसका प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है। वहीं 10वां भाव कर्म और करियर का भाव है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए ये दिन कुछ नई जिम्मेदारियां लेकर आ सकता है। कुंभ राशि के व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये समय सोच समझकर निर्णय लेने का है। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी न करें। पहले अपनी कुंडली के गुरु और बुध की स्थिति को समझिए। बुध व्यापार और बुद्धि का ग्रह है और जब बुध मजबूत होता है तो व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है। अब एक छोटी सी प्रेरणादायक बात सुनिए। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके जीवन में हर काम रुक रहा था। उसने एक संत से पूछा, मेरा भाग्य इतना कमजोर क्यों है? संत मुस्कुराए और बोले, भाग्य कभी कमजोर नहीं होता, केवल हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। जब उस व्यक्ति ने अपने विचार बदल दिए, रोज भगवान का स्मरण करना शुरू किया और खुद पर विश्वास करना शुरू किया तो धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। मैं आपको कहानी इसलिए नहीं सुनाता बल्कि इसलिए बताता हूँ ताकि आपके अंदर सकारात्मक शक्ति जागे। याद रखिए, आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। अब बात करते हैं 15 मार्च के शुभ और अशुभ समय की। इस दिन सुबह का समय आध्यात्मिक कार्यों के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि वो सुबह के शांत समय में करें। लेकिन दोपहर के आसपास का समय थोड़ा सावधानी का संकेत देता है, क्योंकि उस समय राहु काल का प्रभाव रहेगा। इस दौरान नए कार्य शुरू करने से बचना बेहतर होगा। इसके अलावा दिन में एक समय ऐसा भी आएगा जिसे यमगंड काल कहा जाता है। उस समय यात्रा या बड़ा निर्णय टालना ही अच्छा माना जाता है। अब एक महत्वपूर्ण संकेत जो कई कुंभ राशि वालों के लिए है। यदि आपको पिछले कुछ दिनों से बार बार अजीब सपने आ रहे हैं, घर में बिना कारण झगड़े बढ़ रहे हैं या अचानक स्वास्थ्य कमजोर महसूस हो रहा है, तो ये संकेत हो सकता है कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष में इसका उपाय भी बताया गया है।
15 मार्च के दिन यदि संभव हो तो किसी प्राचीन शिव मंदिर या शनि मंदिर में जाएं। भारत में कुछ ऐसे शक्तिशाली स्थान हैं जहां जाने से नकारात्मक प्रभाव शांत हो जाते हैं। उदाहरण के लिए शनि शिंगणापुर मंदिर, महाराष्ट्र, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश, काशी विश्वनाथ मंदिर, उत्तर प्रदेश, तिरुपति बालाजी मंदिर, आंध्र प्रदेश। इन स्थानों पर जाकर यदि आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो आपकी कुंडली के कई दोष शांत हो सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेम और विवाह से जुड़े संकेतों की। कुंभ राशि के जिन जातकों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, उनके लिए ये समय आत्मविश्लेषण का है। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में ग्रहों की स्थिति ये संकेत देती है कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आगे चलकर परेशानी दे सकता है। इसलिए जीवन साथी का चुनाव करते समय केवल भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से निर्णय लें। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए ये दिन अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करने का है। कई बार छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी दूरी बना देती हैं। यदि आप अपने मन की बात शांत तरीके से कहेंगे तो संबंध मजबूत होंगे। अब विद्यार्थियों के लिए संदेश। कुंभ राशि के छात्रों के लिए ये समय ध्यान और एकाग्रता बढ़ाने का है। आपकी कुंडली में पंचम भाव शिक्षा और बुद्धि का भाव होता है। यदि ये भाव कमजोर होता है तो पढ़ाई में मन भटकने लगता है। इसलिए हर सुबह पढ़ाई शुरू करने से पहले ये छोटा सा मंत्र बोलें, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र को 11 बार बोलने से मन शांत होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। अब धन और करियर की बात करें तो कुंभ राशि के कुछ लोगों को अचानक धन लाभ के संकेत भी मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकता है। इसलिए इस दिन किसी को उधार देने से पहले बहुत सोच समझ लें। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात, 15 मार्च का दिन आपको ये याद दिलाने आया है कि आपके जीवन में जो भी चुनौतियां हैं वो आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। यदि आप हर दिन खुद से ये कहते हैं कि मैं सक्षम हूँ, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ, तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बदलने लगेगी। हर सुबह उठकर भगवान का नाम लीजिए, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करते रहिए। ग्रहों की चाल हमें संकेत देती है, लेकिन हमारा कर्म ही हमारे भविष्य को तय करता है।